अब हम शुरू कर रहे हैं गुजिया बनाना। अर्ली साकुरा भी दिखा है, साकुरा फ्लावर्स। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं जापान में तो होली दिवाली की कोई छुट्टी होती नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज मेरी छुट्टी है और होली में अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो जितना भी होली से रिलेटेड काम है मैं वो करूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपना पूरा घर साफ़ किया, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ऑफिस जा रही थी, फिर छुट्टी के दिन मैं कहीं ना कहीं बाहर चली जा रही थी, तो उतनी सफाई नहीं हो पा रही थी। और मैंने बनाया है ये सुबह से, ये मेरा पहला खाना है। तो ये तो रस है, और यहाँ जापान में हर एक चीज़ एक अलग पैक में आती है। मतलब अगर आप रस का पैक लोगे या बिस्किट का, तो एक एक जो बिस्किट होगा या रस होगा ऐसे अलग अलग पैक में होगा। और ये मैंने उपमा बनाया है, ये है हमारी चाय, और मैं बनाने वाली हूँ गुजिया। जी हाँ, अभी तक तो हर साल मैं घर पे मम्मी के साथ मम्मी की हेल्प करती थी गुजिया बनाने में, पर अब की बार मैं पूरी खुद से बना रही हूँ, और पूरी से भी ज़्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे खोआ भी खुद ही बनाना पड़ा है। तो कल रात को मैंने दूध का खोआ बना लिया है और आज हम बनाएंगे गुजिया। तो इसे खा के हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा सामान नहीं है, वो सामान लाने। देखते हैं पास वाले स्टोर पे मिलता है या नहीं, और उसके बाद बनाते हैं गुजिया। बहुत दिनों बाद यहाँ पे ऐसी धूप निकली है इतनी तेज़, वरना जो है ठंड का ही मौसम था। और मेरे पास आई थी ये साकुराको का जो है ये चेरी ब्लॉसम वाला बॉक्स और टोक्यो ट्रीट वाला बॉक्स। तो मैंने अभी ये टोक्यो ट्रीट वाले बॉक्स की वीडियो बनाई है, जो कि शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम पे आ जाएगी, तो आप लोग उस पर देखिएगा। और अब मैं जा रही हूँ सामान लेने, क्योंकि मेरे घर में बिल्कुल भी ऑयल है ही नहीं। ऑयल है भी तो सिर्फ देसी घी है अब क्योंकि मैं इंडिया गई थी, मम्मी ने बहुत सारा देसी घी दिया था, तो वही रखा हुआ है। और कोई भी मतलब जो नॉर्मल ऑयल होता है गुजिया तलने के लिए, वो वाला है नहीं, तो मैं वो लेने जा रही हूँ। और देखती हूँ उसके साथ अगर होली रिलेटेड और भी कोई सामान आया होगा तो वो ले लूँगी। तो मैं सामान लेने निकली थी और मेरे घर के काफ़ी पास था ये पार्क, तो मैंने सोचा इधर आके देखती हूँ क्या चल रहा है। और आप खुद देखिए, जापानीज़ लोग हेल्थ का इतना ध्यान रखते हैं, शाम होते ही आपको सबको बाहर दिखेंगे, खास तौर पे जिनके बच्चे हैं, और वो सब खेल रहे होंगे। पीछे से आपको थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी। और ये चीज़ पहले इंडिया में भी होती थी, जब मैं छोटी थी, शाम को हमारा एक ग्रुप था, हम लोग खेला करते थे। पर जैसे जैसे बड़े हुए, फ़ोन की वजह से अब कोई ना तो किसी से मिलता है, ना ही शाम को ये जो छोटे बच्चे मिलके खेलने वाला सीन अब ज़्यादा बचा है। तो ये देखिए, ये पार्क अभी कुछ ऐसा लग रहा है, चेरी ब्लॉसम आया नहीं है यहाँ पे, अभी मिड मार्च तक आ जाएगा। तो अभी तो यहाँ पे ये देखिए, जितने भी पेड़ हैं उन पे पत्ते वत्ते काफ़ी कम हैं, और बहुत ही वैसा लग रहा है। ये देखिए, सभी से पत्ते जा चुके हैं, बट हाँ धीरे धीरे मिड मार्च तक ये ठीक हो जाएगा। थोड़े बहुत आप बच्चे देख सकते हो यहाँ पे पार्क में खेल रहे हैं कुछ कुछ अपने पेरेंट्स के साथ। एंड उधर जो आप वहाँ सामने देख रहे हो वो पूरा टेनिस कोर्ट एरिया है, तो उसमें लोग टेनिस खेल रहे हैं। इधर भी कोई जैसे देखिए फैमिलीज़ आई हुई हैं, उनके बच्चे वगैरह सब इंजॉय कर रहे हैं। तो यही चल रहा है इस पार्क में। और ये यहाँ का क्लॉक टावर है। और मैं ये देख रही थी कि ये वुडन क्या है, फिर मैंने देखा कि इन्होंने ये जो यहाँ पे सूखे पत्ते और सारा वेस्ट है सब इसमें इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे सूखे पत्ते बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इन्होंने ये वुडन वाला यहाँ पहले नहीं था, ये इन्होंने अभी इंस्टॉल करा इन पत्तों के लिए। और ऐसी चीज़ें इंडिया में भी होनी चाहिए पार्क्स वगैरह में, जिससे जो पार्क है वो क्लीन रहे। और यहाँ पे डस्टबिन ज़्यादा होते नहीं है, जापान में ज़्यादा क्या होते ही नहीं है। जो अपना कचरा है खुद ही आप अपने घर लेके जाओ, उसे डिस्पोज करो, क्योंकि एक तो रिसाइकल नहीं हो पाता डस्टबिन में उतना, अगर हर जगह लग जाएंगे कोई कैसा भी कचरा डाल देगा उसमें। सेकेंडली जो बर्ड्स होती हैं, अगर डस्टबिन का मुँह खुला हुआ रह गया तो वो बर्ड्स कचरा पूरे में फैला देती हैं। और यहाँ पर बर्ड्स काफ़ी होती हैं और काफ़ी बड़ी होती हैं साइज़ में, तो ये रीज़न है कि ये लोग ऐसे खुले में या पब्लिक प्लेसेस में डस्टबिन ज़्यादा रखते नहीं हैं। ये सूखे पत्ते थे इसलिए इन्होंने वो इंस्टॉल करा है, जो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। एंड ये अभी हुआ है लेटेस्ट, और अभी देखिएगा जैसे ही स्प्रिंग आएगा ये हट भी जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पार्क में बैठ के मैंने ट्राई करी है ये किट कैट साकुरा, और ये काफ़ी टेस्टी है। मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे लगा था कि इसका टेस्ट थोड़ा स्ट्रॉबेरी जैसा होगा, क्योंकि पिंक पिंक टाइप की थी ये, बहुत ही लाइटिश पिंक, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है, बहुत ही माइल्ड स्वीट है, हल्का सा मीठा है एकदम, और बहुत ही अलग टेस्ट है। तो अगर आप जापान नहीं भी आ रहे हो साकुरा देखने, तो भी आप इसे अपने घर से इंजॉय कर सकते हो। और मुझे बताइएगा कि किट कैट के इतने फ्लेवर कि आपको इंडिया में भी मिल रहे हैं। तो मैं बस इस पार्क से निकल ही रही थी सामान लेने, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जैसे जो फैमिलीज़ भी होती हैं, जैसे मम्मी पापा 2 बच्चे हैं और ये मेरे सामने यहाँ पे खेल रहे हैं, तो पापा और एक बच्चा कोई एक गेम खेल रहा है, मम्मी और जो वो लड़की है छोटी सी वो दूसरा गेम खेल रही है। और यहाँ पे जो फैमिलीज़ होती हैं, खासतौर पे जापानीज़ फैमिली, आप खुद देखिए, वो अपने बच्चों को ना खिलाने में बहुत ज़्यादा वो रहती हैं कि ये खेले कूदे, ने डिफरेंट काइंड के गेम्स आएँ। तो आप सामने देख सकते हैं वो थोड़ा दूर है, और उनका फेस में उतना दिखाना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि उसे अच्छा नहीं मानते किसी की प्राइवेसी इन्वेट करना। बस मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाना चाह रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ऐसा है कि अगर दोस्त मिल रहे हैं, फैमिली कहीं जा रही है, तो बस खाने ही जा रहे हैं, और खाने भी जा रहे हैं तो जंक फूड ही खाने जा रहे हैं। और मैं खुद ही वही करती थी, तो उस चक्कर में क्या होता है कि हम काफ़ी मतलब
फिट नहीं रह पाते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है कि आप अपने फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड के साथ बाहर जाएँ, जाके थोड़ा खेले कूदे मज़ा करें और उसके बाद फिर भले ही खाने जाएँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खाने ही के लिए ना मिले हर बार। तो ये देखिए मुझे यहाँ पे अर्ली साकुरा भी दिखा है। तो आप लोग देख सकते हैं इस ट्री पे साकुरा फ्लावर्स आ चुके हैं। अभी ये फुल ब्लूम तो नहीं कर रहे हैं पर छोटे छोटे फ्लावर्स इस पे आ चुके हैं और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। सोचिए जब ये सारी ट्रीज़ यहाँ पे दूर तक के जितनी भी ट्रीज़ हैं सब पे साकुरा आ जाएगा तो ये कितना अच्छा लगेगा। और यहाँ पर किसी ने ये कप भी लटकाया है, मुझे नहीं पता ये क्यों लटकाया है यहाँ पे ये कप, बट यहाँ पे लटकाया हुआ है, इसका कुछ रीज़न होगा तो पता नहीं है क्यों है। अगर आप में से किसी को पता हो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं आगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और ये है वो प्लेस। तो ये जो आप इस तरफ देख रहे हो ये रेस्टोरेंट है और जो आप सामने देख रहे हो वहाँ पे वो ग्रॉसरी भी बेचते हैं। और ये देखिए मैंने अपनी साइकिल में ये बास्केट लगवाई थी क्योंकि सामान लाने में बड़ी दिक्कत होती थी। छोटी सी ये बास्केट थी आगे, बट इसमें सिर्फ पर्स वगैरह आता था और फिर पीछे रख लेती हूँ। अब तो सामान पहले बहुत दिक्कत होती थी। तो ये देखिए ये है वो इंडियन स्टोर जो मैं आप लोगों को बता रही थी। अब अंदर चल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या है हमारे लायक। तो मैं सामान लेके घर आ चुकी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ और रेट कैसे हैं जापान में। तो ये देखिए ये तो है हमारा सरसों का तेल जो कि इंडिया के तो मुझे रेट नहीं पता, बट ये 1 kg का है और ये मुझे यहाँ पे 500 का मिला है। उसके बाद ये जापानीज ऑयल है, जैसे फ्राइंग वगैरह के लिए ये बेस्ट रहता है। तो ये भी मुझे 550 के अराउंड पड़ा था यहाँ पे। ये वाला स्टोर थोड़ा कॉस्टली था जिसमें आज गई हुई थी क्योंकि इंडियन स्टोर है और ये इंडियन स्टोर मेरे घर के एकदम पास है, तो बस वो पास होने के इतने पैसे हैं। फिर ये है पनीर और ये पनीर का 1 kg का पैक है और ये 2000 का है। तो ये है यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी के प्राइस। तो अगर आप जापान में आ रहे हैं और आप मेरी तरह वेजिटेरियन है तो आपका एक अच्छा अमाउंट खाने में जाने वाला है, क्योंकि वेज खाना और कॉस्टली हो जाता है और फिर आपको सामान ला के बनाना भी पड़ता है। नॉन वेज यहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा और उसमें जैसे शाम को आप जाओ तो ऑफ भी हो जाता है, तो लाइक 30% 50% ऑफ पे आप ले सकते हो बना बनाया खाना। तो अब हम शुरू कर रहे हैं गुजिया बनाना। सबसे पहले बनाएंगे हम आटा इस मैदे से। इसमें थोड़ा सा घी डाल के मिक्स करेंगे, फिर पानी डाल के देखते हैं हमारा डो कैसा बनता है, क्योंकि डो काफी जरूरी है इसके लिए। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें मैदे में घी डाल लिया और अब मैं इसे मिक्स करने वाली हूँ। फिर मैं इसमें पानी डाल के इसका डो बनाती हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसी के साथ हमारा ये आटा तो तैयार है गुजिया का, और अब मैंने इसकी फिलिंग पहले से थोड़ी सी तैयार कर ली थी। तो जो खोआ है वो तो मैंने घर पे बनाया था, तो मेरा खोआ तैयार है। बस मैं उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐसे रोस्ट करके और क्या सूजी, मम्मी ने बताई थी सूजी और चीनी, वो सब डाल के मिक्स करके उसकी फिलिंग तैयार कर रही हूँ। फिर आप लोगों को फिलिंग दिखा। तो इसमें काजू और बादाम है और ये है पंपकिन सीड्स जिन्हें मैं इसमें डालने वाली हूँ क्योंकि हम हेल्दी गुजिया बना रहे हैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ। अब एक एक काजू बादाम को काटने से अच्छा है कि मैं इन्हें थोड़ा सा मिक्सी में पीस लूँ, जिससे ये थोड़े मोटे ही रहें पर थोड़े मतलब फिलिंग में डालने लायक हो जाए। और ये किशमिश ऐसे भी थोड़ा सा रोस्ट करके मैं फिलिंग में डालती हूँ। और आप लोग मुझे बताइएगा अगर आपको कोई अलग टिप पता हो जिससे ये फिलिंग या गुजिया अच्छी बने, तो जब मैं अगली बार बनाऊंगी वो फॉलो करूँ। इसकी फिलिंग बनाने में मुझे सबसे ज्यादा देर लग रही है। आटा तो बन गया था लेकिन अब फिलिंग के लिए इतनी छोटी छोटी चीजें हैं वो अलग अलग करके सबको मिक्स करना है। तो ये देखिए अभी हाल कुछ ऐसे हैं कि इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने पीस लिए थे, प्लस ये जो किशमिश है ये रोस्ट करके डाल ली है। ये हमारा आटा बना हुआ है और जो हमारा खोआ है वो भी पहले से ही मैंने कल ही निकाल के रख लिया था दूध से, तो वो भी निकला हुआ है। अब मैं जा रही हूँ सूजी रोस्ट करने। तो ये हमारी सूजी है, अब मैं इसे रोस्ट करूंगी और फिर मैं जितनी भी ये सारी चीजें हैं सब मिक्स करूंगी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना घर पे बनाया हुआ खोआ, जो कि मैंने पहली बार ट्राई करा है। तो ये देखिए ये खोआ मैंने घर पे बनाया था कल। ये 1 लीटर दूध से बनाया था, तो ये इतना बना है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मुझे थोड़ी गुजिया बनानी है तो मेरे लिए ठीक है। तो आप इसका कलर देख सकते हो, ये एकदम वाइट नहीं होता है। घर पे जब आप खोआ निकालते हो ना तो उसका कलर ऐसा ही आता है। मम्मी भी निकालती थी उसका ऐसा ही रहता था। फिर ये मैंने थोड़ी सी सूजी ऐसे भून ली है, ये मैं इसमें डालूंगी। एंड ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमने मिक्स भी करे थे और ये किशमिश। तो ये सब अब हम इसमें मिक्स करने वाले हैं और हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। और हमारा ये जो आटा है ये तो पहले से ही हुआ रखा है, फिर हम गुजिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप भी जापान में और आपको कहीं चकला नहीं मिल रहा है तो जो बेकिंग वाला सेक्शन होता है उसमें से जाके आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये देखिए ये हो गया है हमारा पूरा सेटअप गुजिया बनाने का, जिसमें से ये बेलन है, ये चकला है जो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। ये है हमारी फिलिंग जो हमारी फाइनल फिलिंग बन के तैयार हुई है। और ये जो है ये है हमारा आटा। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो अब चलिए गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छी बने, क्योंकि मैंने भी कभी गुजिया ऐसी बनाई तो है नहीं अकेले बैठ के, जो कि मुझे भी अच्छा लगता नहीं है अकेले बैठ के ऐसे गुजिया बनाना। बट अब क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसके वो बना रही हूँ छोटे छोटे पेड़े, एंड फिर मैं उन्हें बेल के गुजिया बनाना स्टार्ट करूंगी। मैंने बहुत मुश्किल से ये पहली गुजिया बनाई है और इसके बाद मुझे ये समझ में आया कि मेरी गुजिया थोड़ी सी बड़ी हो गई है, आगे से थोड़ी छोटी बनाऊंगी बाकी सारी,
और आप इसका डिज़ाइन देखिए, ये डिज़ाइन मैंने ऑनलाइन देखा था और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं जापान में हूँ और यहाँ पे गुजिया के खांचे मुझे नहीं मिल रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये डिज़ाइन बनाया चम्मच से। तो मुझे तो ये डिज़ाइन अच्छा लगा, आप लोग बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। और अब और गुजिया बनाते हैं और मुझे ये समझ में आ गया है कि मुझे अब ये गुजिया थोड़ी सी छोटी छोटी बनानी है क्योंकि ये गुजिया बड़ी बन रही हैं। तो मैं आटा थोड़ा कम कर रही हूँ जिससे ये छोटी बने। और मुझे गुजिया बहुत ही जो उसकी आउटर लेयर है ना पतली पसंद है और उसके अंदर खूब सारा वो भरा हो फिलिंग। तो मेरे से होता क्या है कि जब मैं फिलिंग घर पे भी बनाती थी, घर में सब कुछ मम्मी कर देती थी, बस ये वाला जो काम कर रहे हैं इसके लिए हम बैठते थे, मम्मी ऐसे बेलती थी और मैं उनमें फिलिंग भरती थी। मेरा ये था कि मैं बहुत ज़्यादा फिलिंग भर देती थी और वो जो गुजिया थी वो कई बार फूट भी जाती थी फ्राई होते हुए। तो इसीलिए जो है इस बार मैंने इस फिलिंग में सूजी डाली है क्योंकि ये मैंने सुना है कि सूजी डालो तो ये फटती नहीं है। तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तब हम देखेंगे कि ये जो बात है ये कितनी सच है और कितनी झूठ, तब हमें पता चलेगी इसकी रियलिटी। और ये पहली बार है कि मैं बिना भुजिया के, वो जो खांचा होता है उसके बिना भुजिया बना रही हूँ, जो कि सच में बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उसी की आदत है, उसी में हर बार बनाई है। अब ऐसे बनाने में दिक्कत हो रही है, देखते हैं कैसी बनती है। एक तो सबका जो शेप है वो अच्छा बने और टेस्ट में तो खैर मुझे लगता है अच्छी होगी क्योंकि इसकी फिलिंग काफ़ी अच्छी है, मैंने ऐसे ही खा के देखी। और नो, तो मैं इसमें चीनी डालना भूल गई हूँ इस फिलिंग में, तो मैं इसमें चीनी डालती हूँ पहले। तो इंस्टाग्राम यूट्यूब देखकर काफ़ी लोगों को पूरी नॉलेज नहीं मिल पाती है क्योंकि उसमें ये लगता है कि अगर आप जैसे जापान में हो या किसी भी कंट्री में हो तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने त्यौहार उसी तरीके से मनाते हो, वैसे ही रहते हो, अच्छा लगता है। पर वो पूरा सच नहीं है, इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ पे छुट्टी नहीं होती है। जैसे कि दिवाली हो, चाहे अभी होली है, होली अभी वेंसडे को पड़ रही है और यहाँ पे सबको काम पे जाना है, कहीं पर भी कोई छुट्टी है नहीं। सेकेंडली जो हम सेलिब्रेट करते भी हैं, मतलब कि जो इवेंट्स वगैरह होते हैं वो वीकेंड्स पे होते हैं, सैटरडे संडे। और उसमें क्या होता है कि होली तो 4 की हो चुकी है, अब उसका जो होली इवेंट है वो 7 का या 8 का है ज़्यादातर प्लेसेस पे, टोक्यो में भी होगा। तो वो जो इवेंट्स होते हैं उनमें खैर अच्छा लगता है, बहुत सारे इंडियन जापानीज लोग सब लोग आते हैं। बट फैक्ट तो ये है ना कि जो हमारे त्यौहार की डेट होती है वो डेट जब निकल जाती है ना उसके बाद वो वाला मज़ा नहीं आता जो उस डेट में आता है। मतलब कोई भी त्यौहार हो उसे मनाने का सबसे अच्छा वो तभी लगता है जब वो अपनी डेट पे मनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल दिवाली है, दिवाली की अपनी एक डेट है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि दिवाली को दिवाली के दिन ना मना के वीकेंड पे मनाते हैं तो आपको थोड़ा तो ऑड लगेगा ही, वो भी तब जब आपने इंडिया में हमेशा वैसे ही डेट के हिसाब से मनाया हो। फिर जब आप इंडियन लोगों को देखते हैं कि वो तो अपना ठीक है उसी हिसाब से सारी प्लानिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, और आप वीकेंड का वेट कर रहे हैं कि वीकेंड पे सेलिब्रेट करूँगा। और वो जो सेलिब्रेशन है ना वो भी मतलब वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना जैसे इंडिया में होता है, पर हाँ कुछ ना होने से तो बहुत बेहतर है, पर इंडिया जैसा तो नहीं है, ना ही इंडिया जैसा हो सकता है। तो डिफरेंस तो बहुत आ जाता है। फिर जो घर वाली चीज़ें होती हैं जो हमारे त्योहारों में घर में होती हैं वो तो बिल्कुल भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो डिफरेंस है, पर अब क्या कर सकते हैं उन चीज़ों में। तो जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं जापान में या शायद अब्रॉड में कहीं पर भी पढ़ने या रहने, वो अपना माइंड मेकअप पहले से ही कर ले कि ऐसा होगा। ये नहीं सोचे कि आपको अपने घर जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा या कोई चेंज नहीं आएगा, खास तौर पे फॉरेन में, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है आज होली है, आज दिवाली है, क्या है, ना ही उन्हें उन सब चीज़ों से मतलब है। तो थोड़ा ख़राब लगता है क्योंकि आप ऐसे फेस्टिवल पे अकेले हो, मैं यहाँ पे अकेले बैठ के मना रही हूँ गुजिया, और फेस्टिवल भी अकेले ही मनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि फेस्टिवल के दिन तो वैसे क्या मनाती हूँ, उस दिन तो ऑफिस ही रहता है। इवेंट में आप लोग मुझे बताइएगा, 7 तारीख को है मेरे ख्याल से, 7 मार्च को टोक्यो में होली का इवेंट। तो आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है कि मैं जाऊंगी या नहीं। ये वीडियो मैं जल्दी डालने की कोशिश करूंगी एंड आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको टोक्यो की होली देखनी है या नहीं देखनी है। जैसा आपने मेरे इसमें देखा होगा पेज में, एक नमस्ते इंडिया वाले फेस्टिवल मैंने डाला है, मुझे लगता है होली का फेस्टिवल भी उससे सिमिलर ही होगा, होली का होगा वो बात ठीक है, लेकिन होगा उससे सिमिलर ही वो जो नमस्ते इंडिया वाला था। तो मुझे बताइएगा आपको वो देखने में इंटरेस्ट है या नहीं, और फिर मैं डिसाइड करूँगी मुझे जाना है या नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने डिसाइड करा है नहीं कि मैं उसमें जाऊँ या ना जाऊँ, मतलब थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। तो चलिए देखते हैं वो तो, और सबसे ज़्यादा तो ये देखते हैं कि हमारी ये गुजिया कैसी बनती है। अब मैं थक चुकी हूँ और अब मेरी सिर्फ 5 गुजिया बनी है, बनी भी नहीं है, मतलब अभी फ्राई करना बाकी है। आप ये देखो, ये 5 बन गई हैं
और मैं जा रही हूँ अब इन्हें फ्राई करने, और उम्मीद करते हैं कि इनमें से कोई ना फटे फ्राई होते हुए, तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहता है। तो ये देखिए हमारा तेल तैयार है, और ये मैंने सबसे छोटा वाला लिया है क्योंकि मैं एक एक गुजिया तलूंगी, मुझे बड़ा डर लगता है गुजिया तलने में, क्योंकि अगर ये फट गई तो सब बेकार मेहनत। और मैंने छोटे छोटे ये पीसेस डाल के देखे थे कि ये तेल गर्म हो गया है, तो ये हाँ अच्छा खासा गर्म हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं अभी अपनी पहली गुजिया तल रही हूँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कहीं से भी फूटी नहीं है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर है। अब मैं इसे खा के बताऊंगी कि ये कैसी बनी है। देख के तो अच्छी लग रही है, और देख के मुझे अच्छी लगेगी। जिस जगह आपको कोई भी इंडियन मिठाई नहीं मिल रही है, उस जगह आपको अगर ये मिल जाएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो खैर अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी पहली गुजिया कैसी बनी है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसे गुजिया बनाने का, तो ठीक है, अभी तो ठीक लग रहा है। खा के बताती हूँ कैसी है, दिखाती हूँ आप लोगों को पास से। तो ये देखिए ये कुछ ऐसी है, और ये ऑलमोस्ट फ्राई भी हो गई है। फ्राई हो गई है तो अब मैं इसे निकालने वाली हूँ। तो गाइस मेरी पहली 5 गुजिया बिना फटे अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो ये देखिए ये है मेरी पहली 5 गुजिया। मुझे बताइएगा ये कैसी हैं। परफेक्ट मे भी ना हो, पर मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, और पहली बार मैंने अकेले गुजिया बनाई है ऐसे बैठ के। तो मुझे बताइएगा ये कैसी लग रही हैं। तो ये है हमारी गुजिया, और पूरा घर फैल गया है। अब मैं इसे समेटूंगी, और उसके बाद फिर कुछ खाने के लिए बनाऊंगी डिनर में, क्योंकि कल मेरा ऑफिस है। तो मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।